नमस्कार। गर्मी के मौसम में सबसे महंगी बिकने वाली सब्जियों में अगर कोई सब्जी सबसे ऊपर आती है तो भाई वो है हरा धनिया। अब हरा धनिया की बुआई अगर आप मार्च के आखिरी वीक में या फिर अप्रैल के पूरे महीने में कर लेते हो और सही सलामत तरीके से आपके खेत में हरा धनिया वो जर्मिनेट हो जाता है तो मात्र 30 से 35 दिन में जब आपका धनिया बाजार के अंदर मंडियों में पहुंचेगा उस टाइम पर हो सकता है आपको हरे धनिया का जो रेट है ना वो 100 रुपये किलो से लेकर 250-300 रुपये किलो के बीच में मिले। और हरा धनिया की दूसरी खूबसूरती यह है कि इस फसल के अंदर दूसरी फसलों की तुलना में बहुत कम खर्च आता है। मात्र 10 से 15 हजार रुपये में आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से अगर किसी फसल से कमा सकते हो तो वो हरा धनिया है। और वो भी बहुत कम दिनों के अंदर, केवल 30-35 दिन में शुरू होता है। उसको आप जितना जल्दी हो सके उखाड़ के मंडियों के अंदर बेच देते हो। तो आप 50 दिन के अंदर भी खत्म कर सकते हो, 60 दिन में भी खत्म कर सकते हो या फिर 45 दिन में भी खत्म कर सकते हो। दूसरी तरफ इसके अंदर हमारी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है ना वो भी कम नहीं होगी। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा गर्मियों के मौसम में हरे धनिया की बुआई हमें किस तरह से करनी चाहिए, कौन से बेस्ट सीड लेने चाहिए, कितनी बीज मात्रा होनी चाहिए और बढ़िया बीज जर्मिनेशन के लिए हमें बुआई करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। क्योंकि गर्मियों के मौसम में अगर सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने आती है तो वो है बीज जर्मिनेशन की। अब जो किसान अच्छे से धनिया के बीज को जर्मिनेट करा लेता है वो किसान अच्छे पैसे कमाता है। जिन किसानों से इसके बीज अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाते या फिर जर्मिनेट होने के बाद उनकी छोटी अवस्था के अंदर फसल के जो पौधे होते हैं जो उड़ जाते हैं, जो सूख जाते हैं, अगर उससे आप अपनी फसल को बचा ले तो उस बीमारी से अपनी फसल को प्रोटेक्ट कर लेते हो, तगड़े पैसे कमाते हो। वरना इसके अंदर आपको जरूर 10 से 15 या 20 हजार रुपए तक का नुकसान हो सकता है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलो सबसे पहले भैया बात करते हैं गर्मियों के मौसम में हरे धनिया की बुआई का सही समय क्या होता है। तो भाई देखो, इस टाइम के ऊपर जो किसान हरे धनिया की बुआई करते हैं ना वो उसके रेट के हिसाब से करते हैं कि भाई आगे चलकर गर्मियों के मौसम में अप्रैल आखिरी में या फिर मई जून के अंदर उसके रेट ज्यादा से ज्यादा मिले। क्योंकि मई और जून माह के अंदर मंडियों में अगर किसी सब्जी फसल की आवक कम हो जाती है तो वो हरा धनिया होता है। तो इसकी बुआई आप मार्च के आखिरी वीक से लेके पूरा अप्रैल महीने के अंदर कर सकते हो, जिससे कि आपकी फसल है ना वो अच्छे रेट ले पाए। वैसे इसकी बुआई आप मार्च के प्रथम वीक में भी कर सकते हो, दूसरे वीक में भी कर सकते हो। बाकी हमारा जो टारगेट होगा वो रेट के ऊपर होगा। फिर बात आती है भैया बुआई करने से पहले हमें खेत की किस तरह से तैयारी करनी होगी। देखो भैया, हरा धनिया जिस तरह से आपको छोटी फसल लगता है ना कि यार इसके अंदर तो कोई इतनी ज़्यादा माथापच्ची नहीं होती है, इसको तो कोई भी किसान बड़ी आसानी से ग्रो कर लेगा, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त ये ऐसे महीने होते हैं जिनके अंदर हरा धनिया की बुआई करके उसको जर्मिनेट कराना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और इन्हीं महीनों के अंदर हरे धनिया के जो रेट है ना आगे चलकर जब ये तैयार होकर मंडियों में पहुँचते हैं सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इवन 100 रुपये किलो से लेकर 400 रुपये किलो तक हरा धनिया बिक जाता है। वो बिकता है इसी वजह से कि हरे धनिया की जो आवक है ना मंडियों के अंदर बहुत कम हो जाती है उसकी जर्मिनेशन की वजह से। तो इसके अंदर आपको खेत की तैयारी करते वक्त एक तो ये ध्यान रखना है कि खेत के अंदर हमारी जो पुरानी फसलों का अवशेष है ना वो अच्छे से ज़मीन के अंदर रोटावेट हो जाए। पहले आप खेत के अच्छे से गहरी जुताई कीजिए। गहरी जुताई करने के बाद उसके अंदर आप रोटावेटर चला दीजिए। विशेषकर ऐसे खेत जैसे कि सरसों के खेत है, गेहूं के खेत हैं, इन खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा पुराना अवशेष होते हैं तो उनको मिट्टी के अंदर मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, अगर आपके आलू के खेत हैं या लहसुन के खेत हैं तो वो खेत फिर भी ठीक ठाक मिलेंगे, उनके अंदर पुराना अवशेष इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो आपको खेत की अच्छे से जुताई कर देनी। जुताई करने के बाद इसके अंदर आपको जरूर खेतों में जिनमें हरे धनिया की बुआई करनी है देसी खाद जरूर डाल देना भैया। अब देसी खाद आप बिल्कुल सड़ा गड़ा, कच्चा खाद नहीं डालना है। कच्चा खाद अगर डालोगे तो आप लॉस में जाओगे, नुकसान में जाओगे। इसके अंदर आपको बिल्कुल सड़ा गड़ा लगभग 2 ट्राली से लेकर 4 ट्राली अपने खेत के अंदर पूरे इक्ष्यार एक समान चारों कोने के अंदर और बीच के अंदर एक समान उसको बिखेर देना है, उसका बुरकाव कर देना है। अगर आपके पास बिल्कुल सड़ा गड़ा देसी खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट आपको जरूर कहीं भी आपके आसपास में मिल जाएगा। बढ़िया क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट लेके और लगभग आपको 5 से 6 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट अपने खेत के अंदर डाल देना है। ये सब डालने के बाद फिर बात आती है इसके अंदर रासायनिक खाद की। अब रासायनिक खाद देखो भैया, इसके अंदर अगर आपने देसी खाद डाला है तो इसमें आप जो डीएपी की बात आती है वो आपको लगभग 30 से 35 किलो लेना है। अगर आप देसी खाद है वो नहीं डाल पाए या फिर कम मात्रा में डाल पाए हो तो पूरा एक बैग 50 किलो का आपको डीएपी ले लेना है।
डीएपी के साथ इसके अंदर आपको लगभग 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, ये आपको जो चूरे वाला आता है लाल कलर का वही लेना है। म्यूरेट ऑफ पोटास जो लगभग 1700 रुपए का आता है ना, वही लेना है। अक्सर म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम पर ना बहुत अलग अलग तरह के पोटास बाजार के अंदर बिक रहे हैं जिनके कोई रिजल्ट नहीं होते हैं, तो आपको ये सावधानी रखनी। इसके अलावा इसी बेसल डोज के अंदर आपको लगभग 15 से 20 किलो यूरिया भी मिला लेना है, ताकि हमारी फसल है वो शुरुआत से ही काफी अच्छी ग्रोथ लेकर चले, एकदम हरी भरी और लस ग्रीन होकर चले। ये सभी खादें इनको मिला दीजिए। मिलाने के बाद अपने पूरे खेत के अंदर इसको छिटक दीजिए। खेत की दोबारा से जुताई कर दीजिए, या तो आप कल्टीवेटर निकाल के पाटर लगाइए या फिर आप रोटावेटर लगा दीजिए, ताकि आपको जो ये खाद है वो देसी खाद है और रासायनिक खाद है ना अच्छे से मिट्टी के अंदर मिल जाए। मिलने के बाद फिर बात आती है इसके अंदर हरा धनिया बुआई की, कि उस बुआई को हम किस तरह से करें। तो बुआई से पहले बात कर लेते हैं भैया बीज की, कि हमें कितना बीज है वो पर एकड़ के हिसाब से रखना है। तो इसके अंदर देखो भैया, बीज की ऐसी बात है, अगर आप मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर, सेकंड वीक के अंदर हरा धनिया की बुआई करने जा रहे हो, मौसम है वो ठीक ठाक है, ज्यादा गर्म नहीं है, तो उस अवस्था के अंदर आपको 12 किलो से लेकर 15 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे जैसे आप आगे लेट होते चले जाओगे, मार्च का आखिरी वीक है या फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक है, थर्ड वीक है, या फिर आखिरी अप्रैल है, या फिर बहुत से किसान वो मई के अंदर भी हरे धनिया की बुआई करते हैं, तो बीज मात्रा है वो पर वीक के हिसाब से आपको 2 किलो बढ़ाते चलना है। अगर आप इसको अप्रैल माह के अंदर बो रहे हो, टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो उस टाइम के ऊपर आपको कम से कम 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा रखनी होगी, तभी आपका खेत है ना उसके अंदर आपको पूरी तरह से हरा धनिया है ना वो दिखाई देगा, या पूरी तरह से पूरा खेत आपका भर पाएगा। इसके अंदर अगर आपको बढ़ते टेम्परेचर के अंदर बीज मात्रा कम रखी है आपने, बहुत से किसान क्या करते हैं 10-12 किलो बीज डाल देते हैं और फिर बाद में वो बोलते हैं भाई बीज हमारा पूरी तरह से जर्मिनेट नहीं हुआ, खेत हमारा खाली पड़ा हुआ। बीज लेते वक्त आपको ये सावधानी रखनी है कि अगर आपके बीज है वो टुकड़ों में नहीं है, तो आपको इनको टुकड़ों के अंदर तोड़ लेना है, 2 टुकड़े कर लेना है। लेकिन आजकल अधिकतर जितनी भी हाइब्रिड कंपनियां है ना वो टुकड़ों के अंदर बीज देती है। अब बात आती है भैया बीज की, कौन सा बीज हम इस टाइम के ऊपर लें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो इसके अंदर मैं 3-4 बीज बता रहा हूँ आपको, उनमें से कोई भी आप ले लेना, इनके काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उनके अंदर पहले नंबर पर आप रखिए नामधारी की सुरभि। ये जो वेरायटी है ना भैया, इसको गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा लगाया जाता है, इसके काफी अच्छे रिजल्ट भी देखे गए, एकदम हरा लस ग्रीन रहता है। इसके अलावा आप आरके सीड का बीज भी ले सकते हो, उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। इसके अलावा आप वीएनआर कंपनी का मुस्कान भी ले सकते हो, बॉम्बे सुपर करके भी एक वैरायटी आती है वो भी आप ले सकते हो। इसको लाने के बाद फिर आपको क्या करना है, जूट की बोरी आती है, उस बोरी के अंदर इस बीज को डालकर ऊपर से आपको पानी डाल देना है, इसको भिगो के रखना है। लगभग 20 से 24 घंटे के बाद आपको ये बीज है वो बाहर निकाल लेना है और छांव के अंदर इस बीज को थोड़ा सा आपको फैला देना, ताकि बीज है ना वो आपस में चिपचिपा ना हो। अपन जब इसकी ब्रॉडकास्टिंग करें, जब इसको अपन खेत के अंदर बोएं, चाहे वो हम छिटकाव विधि से बोएं या फिर मशीन विधि से बोएं, तो वो बीज आपस में चिपके ना, आपस में वो अलग अलग हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए इस बीज को थोड़ा फैला के रख दीजिए और फिर उस बीज को लेकर अपने खेत के अंदर जाके बुआई करनी। अब बुआई की विधि की बात आती है, किस विधि से हम हरे धनिया की बुआई करें, तो भैया इसके 2-3 विधियां हैं। देखिए बहुत से किसान है ना वो छिटक विधि से, ब्रॉडकास्टिंग विधि से अपने खेतों के अंदर हरा धनिया की बुआई करते हैं। अब अगर आप ब्रॉडकास्टिंग विधि से हरा धनिया की बुआई करने जा रहे हो तो आपको छोटी क्यारियां बनानी है, ज़्यादा बड़ी क्यारियां मत बनाइए। जितनी छोटी क्यारियां बनाओगे उतनी अच्छा आप इससे उत्पादन ले पाओगे, उतनी अच्छा आप बीज की जो जर्मिनेशन है ना उसकी संख्या को बढ़ा पाओगे। दूसरी तरफ बहुत से किसान वो सीड ड्रिल मशीन से इसकी बुआई करते हैं। तो सीड ड्रिल मशीन से अगर आप बुआई करते हो तो इसके अंदर आप सीड ड्रिल मशीन के अंदर डाल के और फिर बुआई कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक और फॉर्मूला बताता हूँ इसके बुआई करने का। आप ऐसा कीजिए, अपने खेत के अंदर बीज को छिटकाव कर दीजिए, पूरा छिटकाव करने के बाद और फिर इसके ऊपर आप जो गेहूं बोने वाली मशीन होती है, इस तरह की जो सीड ड्रिल मशीन होती है ना, वो बिल्कुल आधा इंच बिल्कुल जमीन के ऊपर हल्का सा आधा इंच टेक के जमीन के ऊपर मतलब इसको रख के और फिर आप निकाल दीजिए, ताकि जो हमारा बीज है वो मिट्टी के अंदर थोड़ा मिल जाए, वो ज़्यादा नीचे भी ना जाए और ऊपर भी ज़्यादा दिखाई ना दे। आधा इंच ही मिट्टी इसके ऊपर होनी चाहिए, ये कर सकते हो। या फिर आप इसको छिटक के और हाथों से भी मिला सकते हो। फिर इससे अगली बात आती है भैया इरिगेशन सिस्टम की। इसके अंदर सिंचाई व्यवस्था अपन को किस तरह से करनी है, और सिंचाई व्यवस्था ही हमारे बीज को 100% जर्मिनेट करेगी। इसके अंदर आपको क्या करना है, बहुत से किसान इसके अंदर फ्लड इरिगेशन करते हैं, खुली सिंचाई करते हैं। बाकी मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, जो किसान अपने धनिया खेत के अंदर मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं ना,
उनका धनिया का जो बीज जर्मिनेशन जो परसेंटेज है ना वो ज़्यादा होती है तुलना में फ्लड इरिगेशन से, और उन खेतों का अंदर धनिया का उत्पादन है ना वो भी ज़्यादा निकलता है, धनिया की जो क्वालिटी है ना वो भी शानदार होती है। पहले दिन जब आपने बीज की बुआई की है उस दिन आपको पूरी तरह से मिनी स्प्रिंकलर चलाने हैं ताकि हमारी ज़मीन के अंदर जो नमी है ना वो काफ़ी अच्छे से बन जाए। जब आपके खेत के अंदर पानी भरने लग जाए, ऐसा लगे आपको कि यार अब तो पानी हमारे खेत में खड़ा होने लग गया, उस टाइम के ऊपर आपको मिनी स्प्रिंकलर बंद कर देना है। मतलब पहली सिंचाई है ना वो हमें काफ़ी अच्छी करनी है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पूरे खेत के अंदर पानी भर देना है, और ऐसा भी नहीं कि हमारे खेत के अंदर ऊपर से ज़मीन वो सूखी रह जाए। तो काफ़ी अच्छी तरीके से सिंचाई करने के बाद फिर देखिए तीसरे दिन या चौथे दिन जाके अगर आपके खेत के ऊपर से मिट्टी सफ़ेद दिखाई दे रही है, वो सूखती हुई दिखाई दे रही है, तो आप उसके अंदर सुबह शाम करके आप एक घंटा मिनी स्प्रिंकलर रोजाना चला सकते हो, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन भी चला सकते हो। जब तक आपके बीज जर्मिनेट ना हो जाए तब तक आपको अपने खेत के अंदर ठीक ठाक नमी बना के रखनी है। फिर आप देखोगे लगभग 7 दिन से लेकर और 10 दिन के बीच में आपके जो धनिया का बीज वो जर्मिनेट हो जाएगा। अब जर्मिनेट होने के बाद ना बहुत से खेतों के अंदर क्या होता है, जो छोटे पौधे होते हैं ना जर्मिनेट होने के बाद वो उड़ जाते हैं, वो सूख जाते हैं, उसके अंदर फंगस लग जाती है, या फिर डायरेक्ट उस टाइम के ऊपर जो धूप पड़ रही होती है ना, धूप की वजह से पौधे सूख जाते हैं। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे हमारे पौधे जर्मिनेट हो जाते हैं तो जर्मिनेट होकर लगभग चौथे दिन 5वें दिन इसके अंदर आपको एक स्प्रे करनी है। स्प्रे में आपको लेना है एल्युमिनियम फोस्टाइल, जो बायर कंपनी की एलियट आती है ना उसका आप स्प्रे कर दीजिए। एक स्प्रे कीजिए आज जैसे किया हमने, फिर अगला स्प्रे हम कर देंगे 5 से 6 दिन 7 दिन के बाद। हमारी फसल जब तक 10-15 दिन की ना हो जाए तब तक हमें अगर 2 स्प्रे भी इसके अंदर ले लेते हैं तो हमारे जो धनिया का जो पौधा है ना फिर उसके बाद वो ख़त्म नहीं होगा, वो अपने आप को सर्वाइव कर जाएगा, वो उसके अंदर नई पत्तियाँ वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके अंदर हमने 12 से 15 दिन के बीच में एक और स्प्रे करनी है NPK 19-19-19 की। 1 लीटर पानी के अंदर आपको 4 ग्राम से 5 ग्राम NPK 19-19 मिला लेना है और स्प्रे कर देना। उससे हमारी फसल के अंदर एक तरफ तो नीचे से जो खाद दिए थे वो जड़ें उठा रही, ऊपर से फोलियर स्प्रे के माध्यम से जो हम वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो पत्ते लेंगे उनको। हमारे जो धनिया है ना वो एकदम उसकी पत्तियां हैं ना वो चौड़ी बनने लग जाएगी और एकदम लस ग्रीन होगी। और आगे धनिया के जो रेट है ना वो डिसाइड होते हैं भैया धनिया की पत्ती आपकी कितनी अच्छी है, कितनी स्वस्थ है, कितनी चौड़ी है और कितनी हरी भरी है। जितनी ज़्यादा आपकी हरी भरी पत्तियां जाएंगी बाजार के अंदर उतनी ज़्यादा आपको रेट मिलेंगे। अगर वो पत्तियां पीली गई तो उनके रेट आपको कम मिलेंगे। तो पीलापन दूर करने के लिए आपको 19-19 की स्प्रे कर देनी है। जैसे हमारी फसल लगभग 17-18 दिन की होती है उस टाइम पर जब हम सिंचाई कर रहे होते हैं उस टाइम पर हमें हल्का हल्का DAP ले लेना है, या फिर हमने उसके अंदर थोड़ा सा यूरिया, जैसे कि आपने 10 किलो 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया ले लेना, उसके अंदर आपको लगभग 5 किलो जिंक ले लेना है 21% वाला, वो मिला के अपने खेत के अंदर अगर अपन छिटक देते हैं तो हमारा जो धनिया है ना एकदम शानदार लस ग्रीन और बहुत अच्छे से चलेगा। दोस्तों ये काम अभी आप कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो कमेंट के माध्यम से आप कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हो, हम आपका ज़रूर जवाब देंगे। धन्यवाद।